अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ये पोएम है जिसमें कि बताया गया है। इनमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बताया यूलिसिस के बारे में। और ये जो है ये बहुत पोएट लॉरिएट रह चुके हैं इंग्लैंड के, बहुत अच्छे राइटर हैं, विक्टोरियन पोएट्स में कहे जाते हैं इनको। इनका जो रिफ्लेक्ट करता है इनकी फेथ, डाउट, हीरोइज्म, ह्यूमन प्रोग्रेस को ये दिखाते हैं। इनका जो फेमस वर्क है इन मेमोरियम, लेडी ऑफ शाइलॉट, क्रॉसिंग द बार, यूलिसिस, ये सारे जो वर्क हैं ये इनके बहुत फेमस वर्क हैं। तो आज हम यूलिसिस की बात करेंगे। तो यूलिसिस जो कहानी है वो एक यूलिसिस योद्धा के ऊपर है। तो इस पोएम का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि ये ग्रीक हीरो जो था यूलिसिस, उसके ऊपर बेस्ड स्टोरी है। और यूलिसिस जो है बहुत ज़्यादा हीरोइक इंसान था। वो अपने छोटे से ही बहुत ज़्यादा वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करने में, एडवेंचर करने में विश्वास करता था, बिलीव करता था। तो एक तरीके से एक रानी थी ट्रॉय की, उनको ये वरदान था, मतलब कि जो है वो किसी राज्य को देखेंगी तो उन पे फिदा हो जाएंगे। अगर वो किसी को देखेंगे, ट्रॉय में ये था, उसको वरदान था। तो जो ट्रॉय का राजा था उसको जो है ग्रीक की जो रानी थी वो उस पे फिदा हो गई, पसंद आ गई। तो जो ग्रीक की रानी, ग्रीक में और उस पे ट्रॉय के ऊपर युद्ध चला तो ग्रीक उसमें जीत गया। तो जो ग्रीक का हीरो था वो यूलिसिस था। बहुत सारा उसमें एडवेंचर हुआ था, उस पे बेस्ड ये स्टोरी पोएम दी गई है, जिसको पोएम बनाया गया है। और ये होमर ओडिसी से लिया गया है। पहली बात तो टेनिसन ने ये तब लिखा था जब उनके दोस्त की आर्थर हलम की डेथ हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि यूलिसिस अपने घर परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के, और अगर इसका क्रिटिसिज्म देखा जाए तो यही है कि वो घर परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के अपने बेटे के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल के, अपनी वाइफ का उसने बिल्कुल साथ नहीं रहा हो साथ में। तो अगर देखा जाए तो क्रिटिसिज्म ये भी है कि वो अपनी एडवेंचर के आगे और किसी चीज़ को ध्यान नहीं दिया उसने अपनी लाइफ में। लेकिन अगर उसका पॉजिटिव साइड देखें तो वो बहुत एडवेंचरस इंसान था। अगर ये देखा जाए तो टाइम और एजिंग के अकॉर्डिंग जो है यूलिसिस जो है उसके धीरे धीरे उसका पैशन बहुत ग्रो होता चला गया। हमेशा वो नॉलेज की सर्च में रहा। लीडरशिप और लेगेसी को दिखाया गया कि किस तरीके से उसने अपनी लेगेसी को छोड़ के लीडरशिप को मतलब चुना। और अगर पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो ब्लैंक वर्ड्स हैं, अलिटरेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी और सिंबोलिज्म का इसमें यूज़ हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। अगर आपको किसी भी पोएटिक डिवाइसेस में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए, उसको मैं बाकायदा अच्छे तरीके से समझा दूँगी। बट आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो पोएम्स हैं वो पोएटिक डिवाइसेस वो रिपीट हो रही हैं ज़्यादातर हर पोएम्स में। तो एक बार आप समझ लेंगे कोई चीज़ को तो वो बार बार आपके यूज़ में आ जाएगी। जैसे पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एलिटरेशन, ये तो नॉर्मल है, ज़्यादातर सभी पोएम्स में मिल रहे। ब्लैंक वर्ड्स का मतलब होता है जिसमें कोई राइम नहीं होती उसमें, और बस खाली इयाम्बिक पेंटामीटर में होता है, ठीक है। अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड उसका वो होता है, थीम होता है, लेकिन कोई इसमें पैरामीटर नहीं होता। जैसे ए बी बी सी सी जो हम लोग करते हैं वो सब इसमें नहीं होता है। तो ये ब्लैंक वर्ड्स कहा जाता है इसको। इमेजरी का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ को, जैसे इमेज इसमें वर्चुअल इमेजेस डालना है, सी का, वोयज का, ट्विलाइट का, तो ये इमेजरी हो गया। और पर्सोनिफिकेशन मैंने पहले ही बताया, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दी जाए उसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में अगर देखें तो यूलिसिस जो है वो फील करता है अपने आप को एज लाइफ एज अ किंग इज़ एम्प्टी एंड डल। वो कहता है राजा की ज़िंदगी एकदम खाली और डल है अगर इस तरीके से सिर्फ राजकाज को देखना पड़े और ऐसे पैसिव लोगों को देखना पड़े, आम जनरल लोगों को, मतलब इंसानों को वो आम बता रहा है, बहुत जनरल बता रहा है कि उन लोगों के अंदर कोई एडवेंचर नहीं, बिल्कुल बेकार है, देहाती हैं, अनसिविलाइज्ड बता रहा है वो यहाँ के लोगों को, अपने जो लोग हैं उसके दरबार के ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के जो लोग हैं उसको बता रहा है। और वो कह रहा है कि वो एडवेंचर और थ्रिल को मिस कर रहा है, मतलब जो वो एडवेंचर करना चाहता है अपने जीवन के साथ में, सिर्फ यही इन्हीं लोगों के भेड़ बकरी की चाल में नहीं चलना चाहता है। वो चाहता है अपने जीवन में कुछ एडवेंचर करना, कुछ आगे बढ़ना चाहता है। तो इसी वजह से वो अनसिविलाइज्ड बता रहा है इन लोगों को, कह रहा है कि जो यहाँ के लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, उनको बिल्कुल नॉलेज की कोई पता नहीं है, खोज नहीं करना चाहते हैं, वो बस बैठ के खाते पीते वही डेली रूटीन अपना करना चाहते हैं। और ये जो यूलिसिस था ये इस चीज़ से बिल्कुल बोर हो जाता था, इसको ये ज़िंदगी बिल्कुल नहीं पसंद थी कि बस बैठ के खाओ पियो और अपना जीवन यापन करो, आए हो तो जीवन में कुछ करना चाहिए, इसके मन में हमेशा से ये था। तो ये अनमैच्ड था इस मतलब एज की। अपनी वाइफ भी इसकी वजह से परेशान थी, है ना। तो अपनी वाइफ की मतलब इसकी वाइफ इसकी वजह से दुखी थी। ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। वो चाहता था कि पूरी ज़िंदगी एक एक पल उसका एंजॉय करें और वो एडवेंचर करके एंजॉय करें, ये नहीं कि बैठे बैठे खा पी के एंजॉय करें। जो जितने भी एडवेंचर उसने किए थे, जैसे उसने ग्रीक में जब ग्रीक का राजा था ही और उसने कैसे ट्रॉय को जीता था, उसमें जब इसको एक हौसला मिल गया जीतने के बाद में, तो ये चाह रहा था कि
उसकी जो लाइफ है वो रेस्टलेस ऐसे बीत ना जाए, वो चाहता था फिर से एक्सप्लोर करना। इवन वो दो कि वो बूढ़ा हो गया था, फिर भी उसके बावजूद भी उसके अंदर जो एडवेंचर करने की वो थी, मतलब एक्साइटमेंट थी, वो कम नहीं हुई थी। जबकि इसने अपनी वाइफ के नॉर्मल टाइम में भी इसने अपनी वाइफ को क्या नहीं समय नहीं दिया था, उसके बावजूद इसको ये लग रहा था कि अभी भी इसको एडवेंचर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये घर ऐसे ही खाली सिर्फ राजा बन के देश को नहीं संभाल सकता है अपने। इसको कुछ ना कुछ एडवेंचर चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी एक लाइफ का एक एक पल जीना चाहता था। उसके लिए क्या कहता है, जितना भी एक्सपीरियंस उसने किया है अब तक, उसको उसी ने उसको बनाया है। उसने इतना इसको और एडवेंचर दे दिया, एक्सपीरियंस जो था उसका, उसने उसके दिमाग को और ब्रॉड कर दिया, खोल दिया कि जो है और उसको करने का मन कर रहा है, और एडवेंचर करने का मन कर रहा है। वो अपनी लिमिट से आगे जाना चाहता है। वो कहता है कि अगर हमें मरना ही है तो हम ऐसे बैठ बैठ के क्यों मरें, हम कुछ एडवेंचर करके मरें, जिससे कि हमें ज़िंदगी भर याद रखा जाए, लोग हमें अच्छे तरीके से याद रखें। और अब तो जो है वो फेमस भी हो गया है। कहता है कि अब तो वो फेमस भी हो गया है कि एडवेंचर के नाम से, कि वो एडवेंचर करता ही है। तो वो ये कहता है। फिर कहता है, ये कंपेयर करता है इन एक्शन टू अ रस्टिंग मेटल, कि जो मेटल यानी जो धातु ऐसे रखी रह जाती है, उस पर क्या लग जाता है, जंक लग जाता है। उसका ये मतलब है कि जब हम अपनी लाइफ को कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, एक्शन में रखेंगे, कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे, तो ही हमारे लाइफ सही से चल पाएगा, अदरवाइज़ हमारे अंदर भी जंक लग जाएगा। वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बता रहा है उन लोगों के लिए जो डल हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते, उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा ही एक्सप्लेनेशन है। हालांकि ये बात सही भी है कि कार्य करते रहना चाहिए, बट इतना ज़्यादा ना करो कि अपनी फैमिली को इग्नोर कर दो। यहाँ पे कहता है, ये मेरा बेटा है, माई ओन टेलीमैचेस, मतलब अपने बेटे को कहता है कि ये जो है ये रूल करेगा इन लोगों को, इन अनसिविलाइज्ड लोगों को ये बिल्कुल ठीक कर देगा। और ये कहता है कि जो टेलीचमस है वो कॉन्सेंट है, पीसफुल लाइफ दे देगा लोगों को, अपने पिता की तरह नहीं है, ये लोगों को शांति वाली ज़िंदगी देगा। इसका पिता तो बिल्कुल रेस्टलेस था, शांति से नहीं बैठता था। तो यहाँ पे एक तरीके से तो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया डोमेस्टिक वर्सेज एडवेंचरस लाइफ का, कि ये एडवेंचरस लाइफ जीना चाहता था, इसके कंपेरिजन में देखा जाए तो उसका बेटा इससे ज़्यादा लाख गुना अच्छा था, क्योंकि वो कम से कम अपनी जिम्मेदारी को तो समझ रहा था। यूलिसेस को हालांकि बताया गया बहुत एडवेंचरस था, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ को, यानी कि अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को टाइम कहाँ दिया। वो तो एडवेंचर में ही अपनी ज़िंदगी ही जीने में लग गए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कहीं नहीं देखी। अगर इनकी क्रिटिसिज्म देखी जाए तो इनकी क्रिटिसिज्म इनके ऊपर यही है कि अपने आगे और किसी की लाइफ को इन्होंने नहीं ध्यान दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर आता है कि यहाँ पे कहते हैं अपने दोस्तों को साथ लेके ये कहते हैं, चलिए हम फिर से नई खोज में चलते हैं, कहीं और फिर चलते हैं सेल के थ्रू, कहीं मतलब सेल मतलब समुद्री यात्रा के थ्रू कहीं और जाते हैं। और अगर हमको ऐसे बैठने से अच्छा है कि हम अपनी डेथ एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये तो पता नहीं कि कहाँ जाएंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कुछ तो पता तो है नहीं। हो सकता है इनको नया आइलैंड मिल जाए जहाँ पर ये रुकें और एडवेंचर करें वहाँ पर कुछ, और हो सकता है रास्ते में कहीं तूफान आ जाए या कोई वेव्स ज़्यादा गिर जाए या कहीं टकरा जाए इनकी नाव या बोट में, कहीं दिक्कत आ जाए तो यहाँ वहाँ पे मर जाएं। तो यही कहते हैं, स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। तो ये पूरी पोएम में यही था। थैंक यू सो मच।